लखनऊ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, न कनेक्टिविटी थी, न रोडवेज की बस थी, न कोई अन्य साधन थे। जैसे तैसे चल पाता था। आज बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, सड़कों का जाल बिछा है। और मैंने तो बोला है राजेश जी को, भाई आप जितना प्रस्ताव देंगे हम स्वीकृत करेंगे, क्योंकि मैंने यहां की पीड़ा को नजदीक से देखा है। यहां के नौजवानों ने मेरे साथ कार्य किया है, जूझे हैं। जब श्री राजेश त्रिपाठी जी ने यहां होम्योपैथ कॉलेज स्वीकृत करवाया था, उस समय काम तो आगे बढ़ा, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने काम रोक दिया। जिन लोगों को उस समय चुन करके भेजा था, उन्होंने कानों में तेल डाल करके इसको अनसुना कर दिया, क्योंकि राजेश त्रिपाठी ने स्वीकृत कराया है, इसलिए वह काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब 17 में फिर से हमारी सरकार आई, हमने राजेश जी रोज मिलते थे, कहते थे कि ये काम हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाए। और मुझे प्रसन्नता है, आज यहां पे आयुष के डॉक्टर बन रहे हैं। आयुष के डॉक्टर यहां इसी विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। अब डॉक्टर बनाने का काम, आयुष डॉक्टर, ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक नया केंद्र चिल्लू पर बन रहा है। बाढ़ के बचाव के लिए प्रस्ताव जो भी आएंगे, मैंने जल शक्ति मंत्री से भी कह रखा है, भाई जो भी प्रस्ताव आते हैं वहां की समस्या का समाधान होना चाहिए। सड़कों के जो भी आएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी, प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी। और प्रगति होगी, नौजवान को बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आज चिल्लू पार विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। आप देख रहे हो ना, एक तरफ पूर्वांचल विकास के लिए हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लिंक एक्सप्रेस वे, और दूसरी तरफ पूरी विधानसभा को आप देखिए, एक तरफ लखनऊ को जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे, लखनऊ गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और दूसरी तरफ गोरखपुर वाराणसी को जोड़ने वाला NH 4 लेन का। कितना शानदार कनेक्टिविटी आपके विधानसभा क्षेत्र का है। कहीं भी आप जाएंगे, अब ज्यादा देर नहीं लगी, लखनऊ जाना हो यहां से 3 घंटे में आप लखनऊ, वाराणसी जाना हो 2 घंटे में वाराणसी, गोरखपुर जाना हो अब आधा पौन घंटे में गोरखपुर। और गीडा तो यहीं पे आ रहा है। विकास भी होगा, नौजवान को अब बाहर नहीं जाना होगा, अब विदेशी लोग आकर के आपके यहां चाकरी करने का काम करेंगे, और यहां के नौजवान और यहां के नागरिकों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर आगे बढ़ेंगे। और आज उसी क्रम में 319 परियोजनाओं के साथ हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, देखिए, आपके उत्साह को देखते हुए आंधी तूफान जो आ रही थी वो भी थम गई है। उसने भी तय कर लिया है कि अगर कल्याण करना है और वह अपना भी कल्याण चाहता है, तो उसको डबल इंजन सरकार के साथ चलना पड़ेगा। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा कि आपने राजेश जी को विधायक के रूप में चुना था, सांसद के रूप में श्री कमलेश पासवान जी को चुना, और दोनों ने मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को तेज किया। आज विकास की हर योजना आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रही है, आपके विकास खंड में आ रही है, आपके क्षेत्र में आ रही है। इस क्षेत्र को अब विकास से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़े, यही तो आज यूपी की पहचान हो गई। आज हम देश के अंदर कहीं जाते हैं, आप यहां अनुमान करिए, आप तो सरयू मैया के बगल में हैं,
यहां के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन सरयू मैया में स्नान करने जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साप्ताहिक स्नान करने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हर पर्व और त्योहार में अयोध्या धाम जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो काशी जाते हैं। एक अनवरत सिलसिला है। अनुमान करिए, एक वोट जब आप देते हैं ना कमल के फूल पर, कैसे पीढ़ियों की पीढ़ी तर जाती हैं। 500 वर्ष पहले जिस अयोध्या धाम में हम सब अपमानित हुए थे, उस अयोध्या की क्या स्थिति थी? 500 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा, अनवरत संघर्ष, पीढ़ी चली, पीढ़ी पे पीढ़ी आंदोलन, संघर्ष, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, संघर्ष का सिलसिला मां नहीं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, डबल इंजन की सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। भगवान राम का भव्य मंदिर, भगवान राम के भव्य मंदिर से खुश है ना? कितने लोग खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से कौन लोग खुश हैं? क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस के बस का था? और क्या समाजवादी पार्टी कर पाती? आप सोचो, जब ये आपकी आस्था को सम्मान नहीं दे सकते, महापुरुषों को सम्मान नहीं दे सकते, विकास की योजनाओं को नहीं ला सकते, नौजवान को रोजगार नहीं दे सकते, उद्योग धंधे नहीं ला सकते, बेटी और बहन को सुरक्षा नहीं दे सकते, बाढ़ की समस्या का समाधान नहीं दे सकते हैं, सड़कों का निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो हम चुन करके क्यों भेजते हैं ऐसे लोगों को? नहीं चुनना चाहिए। जब हम गलत व्यक्ति को चुनते हैं तो अपने ऊपर एक नया बोझ और एक नया कलंक का ठप्पा भी लगाते हैं। और यही तो होता था, यही होता था उत्तर प्रदेश के साथ, यही होता था। गलत लोग चुन करके जाते थे, जनता का पैसा जनता के विकास में नहीं लगता था, कुछ चंद लोगों के परिवारों के विकास में लगता था। नौकरी आती थी, उसमें सेंध लगती थी, यूपी के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी।